360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी साइबर क्राइम ब्रेकिंग न्यूज है, जहां बीमा पॉलिसी, बोनस और नवीनीकरण के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। थाना साइबर क्राइम नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और थाना सेक्टर 63 नोएडा की संयुक्त टीम ने सेक्टर 63 स्थित H198 में छापा मारकर 13 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खुद को बीमा कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को कॉल करते थे, कभी पुरानी बंद पॉलिसी को रिन्यू कराने, कभी किस्त न जमा होने पर बोनस दिलाने, तो कभी नई इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपए ठग लेते थे। दिनांक 6 जनवरी 2026 संयुक्त पुलिस टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए इन 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। छत्रपाल शर्मा, सीईओ ग्रो अप मैनेजमेंट सॉल्यूशन OPC PPT LTD, सत्यम, समीर, राज सलाउद्दीन, ईश्वर करमाली, सुहेल, विवेक कुमार, सुमित कुमार, मोहम्मद आसिफ, सुहेल दूसरा, राजीव कुमार, मिथिलेश, हरिओम, इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ थाना सेक्टर 63 नोएडा में मुकदमा संख्या 0008/2026 दर्ज किया गया है। BNS की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 3561(2), IT एक्ट की धारा 66 और 66D। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया है कि हम फर्जी नाम पते बताकर कॉल करते थे, बीमा कंपनियों का डाटा मार्केट से खरीदते थे, अलग अलग फर्जी नंबरों से कॉल कर फर्जी बैंक खातों में पैसे मंगवाते थे और फिर उस अवैध रकम को आपस में बांट लेते थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे केवल 2 बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत थे, लेकिन उनकी आड़ में अन्य कंपनियों का डाटा इस्तेमाल कर देश भर में ठगी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से बरामद किए 2 लैपटॉप चार्जर सहित एक मॉडेम चार्जर सहित एक PNT टेलीकॉलर, 31 मोबाइल फोन, 721 डाटा शीट वर्क से जुड़े दस्तावेज, 2 डायरी। मुख्य आरोपी छत्रपाल शर्मा और सत्यम पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रहे हैं। मुकदमा संख्या 672/2021 धारा 419-420 थाना फेज 3 नोएडा। वर्तमान केस मुकदमा संख्या 0008/2026 है। तो साफ है, बीमा, बोनस और भरोसे के नाम पर आम लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाला ये पूरा साइबर गिरोह अब कानून की गिरफ्त में है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने साइबर ठगों को साफ संदेश दे दिया है, डिजिटल अपराध अब छुप नहीं पाएगा। हम अपील करते हैं, अनजान कॉल, फर्जी बोनस और बीमा ऑफर्स से सावधान रहें। वक्त के संबंध में DCP साइबर श्रीमती शिव्या गोयल द्वारा दी गई बाइट। नगर मैम के निर्देशन में लगातार साइबर क्राइम के रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 5/1/2025 को थाना साइबर क्राइम एवं थाना सेक्टर 63 की संयुक्त टीम द्वारा एक कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है, जहां से 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये कॉल सेंटर एक लाइसेंस शुदा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर एक फर्जी इंश्योरेंस बीमा कराने वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। ये लोग पीड़ितों को कॉल करते थे और ऐसी नामी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम लेते थे जिनका इनके पास लाइसेंस नहीं था। क्लेम करते थे कि अगर इनके साथ निवेश किया जाता है और इनसे इंश्योरेंस ली जाती है तो उनको बढ़िया पॉलिसी मिलेगी, बढ़िया मुनाफा होगा और बढ़िया रिटर्न मिलेगा। थाना साइबर क्राइम में कुछ कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी। एक कंप्लेंट स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से आई थी कि एक वृद्ध महिला के साथ इस एरिया से साइबर ठगी की गई है। उसी को डेवलप करके ये कार्यवाही की गई है। 13 के 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये अभियुक्त जो धनराशि प्राप्त कर रहे थे वो फर्जी अकाउंट्स में प्राप्त कर रहे थे, म्यूल खातों में प्राप्त कर रहे थे और जिन नंबरों से कॉलिंग की जा रही थी वो सिम कार्ड इन कॉल सेंटर के नाम पर संचालित नहीं थे। वो सिम कार्ड दूसरे लोगों के नाम पर लिए गए थे जिनसे कॉलिंग की जा रही थी। अन्य जानकारी इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। मैम, इस गैंग की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है और क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ है? इस कॉल सेंटर का पहली बार खुलासा किया गया है। फिलहाल कोई क्रिमिनल हिस्ट्री जानकारी में नहीं आई है, लेकिन गहराई से जानकारी की जा रही है और 12 अकाउंट्स फिलहाल सीज किए गए हैं, जिसमें उनके भी ओनर्स के बारे में और जानकारी की जा रही है। ये कॉल सेंटर क्योंकि 2 भागों में था, एक जेन्युइन कॉल सेंटर और एक फर्जी कॉल सेंटर। तो जो जेन्युइन कॉल सेंटर है उसका लाइसेंस इनके पास 2021 से था। ये काम इन लोगों ने कब से शुरू किया है वो कंप्लेंट्स के हिसाब से और अकाउंट्स के हिसाब से क्लियर किया जाएगा। पुलिस को जानकारी 1 महीने पहले मिली थी तो उसको तकनीकी रूप से डेवलप किया गया। डिजिटल साक्ष्य
डेवलप किए गए, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन किया गया। थैंक यू मैम। एक साल पीछे चले गए आप। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।